और अब खबर श्रीगंगानगर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जस्सा सिंह मार्ग पर अज्ञात युवकों ने की कई राउंड फायरिंग। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग का मामला है। आशीष गुप्ता के पैर में गोली भी लगी है। अस्पताल में इलाज जारी है। जिम से बाहर निकलते वक्त फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। श्रीगंगानगर में नाकेबंदी करवाई गई है और कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर हुई फायरिंग के इस प्रकरण के मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी। तो आप देखिए सरेआम किस तरीके से दिन दहाड़े श्रीगंगानगर में फायरिंग हुई है और ये कॉलोनाइजर जिम से बाहर निकला और इस कॉलोनाइजर पर उसके बाद आशीष गुप्ता नाम है, उसके बाद फायरिंग कर दी गई। पैर में आशीष गुप्ता की गोली लगी है। वक्त रहते आशीष गुप्ता ने जिम के अंदर वापस से प्रवेश किया या अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से गोली पैर में ही लगी। लेकिन ना ये घटना और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। अभी फिलहाल आशीष गुप्ता घायल है। ये युवक मारने के इरादे से वहां पर जाहिर तौर पर आया था। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता का मर्डर करने के लिए ये व्यक्ति वहां पर आया था। यह अज्ञात युवक है जिसने कई राउंड फायरिंग की। श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है और दिल दहला देने वाली ये घटना है। एक कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता अपनी जिम से बाहर निकलते हैं और जैसे ही जिम से बाहर निकलते हैं उसके बाद ये व्यक्ति जो अज्ञात युवक है वहां पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और आप देख सकते हैं दिन का ये वक्त है, सुबह सुबह का ये वक्त है। जैसे तैसे आशीष गुप्ता ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। पैर में गोली लगी है आशीष गुप्ता के। सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई थी, जिस पे तुरंत मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। मैं भी मौके पे गया था, साथ साथ हॉस्पिटल में जहां पर जो विक्टिम भर्ती थे उनसे भी जाकर के बात की है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगातार लगी हुई हैं और हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द से जल्द हम इस मामले का पूरा खुलासा करें। सर, अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? व्यापारी को किसी तरह की थ्रेट थी या किसी तरह के और कुछ? इन सभी पहलुओं पर अलग अलग लोगों से बात करके डिफरेंट जो एंगल्स उस पर वर्क किया जा रहा है। जैसे ही कोई कंक्रीट कोई चीज़ आती है तो उसको इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में अब भी दूर दूर तक खौफ नहीं है। आप देखिए दिन दहाड़े यानी ये व्यक्ति बिना कानून से डरे सीधा आशीष गुप्ता का मर्डर करने के इरादे से वहां पर पहुंचता है, लेकिन अपने मंसूबों में ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता। आशीष गुप्ता कॉलोनाइजर हैं श्रीगंगानगर में। जैसे ही जिम से बाहर निकलते हैं एक युवक का हाथों में गन लेकर सीधा सामने आता है और उसके बाद कई राउंड फायर करने की आशीष गुप्ता पर कोशिश होती है। लेकिन वहां पर आशीष गुप्ता जो है जिस पर फायरिंग हुई उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं अलर्ट मोड पर वो रहे होंगे और उसके बाद तुरंत वहां से वो भागे, जिसकी वजह से पैर में गोली लगी। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से, राकेश शर्मा। राकेश, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है आशीष गुप्ता की, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली ये वारदात? निश्चित रूप से आपने जो कहा कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली बात है, निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था को एक तरह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े करीब 8:30 9 बजे के करीब की घटना है ये कि सरेआम किसी व्यक्ति पर लगातार इस प्रकार से फायरिंग की जाए और अपराधियों के हौसलों भी वो कि एक इतना जबरदस्त तरीके से ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है बसंती चौक। यहाँ पर काशीनाथ टावर नाम से एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये जिम चलता है। तो आशीष गुप्ता तो शहर के एक बड़े व्यापारी हैं, कॉलोनाइजर भी हैं, आर्ट स्कीन के दुकान भी है, प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा व्यवसाय है इनका। वो रोजाना यहाँ जिम करने आते थे। जो ही वो जिम करके अपना वर्कआउट करके नीचे आए, आकर के वो खड़े ही हुए थे। इसी जो गेट है इसका जिम का, उसके ठीक सामने एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट से वो दोनों जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, वो निकले, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 4-5 गोलियां चलाई उन्होंने और चूंकि वो सजग थे, शायद पहले सजग थे वो, इसलिए वो तुरंत वहां से भागे और भाग करके वापस जिम के अंदर घुसे। तब तक वो दोनों आरोपी वापस उस रेस्टोरेंट में घुस करके इसके मुख्य द्वार से निकलकर फरार हो गए। तो ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार से शहर के अंदर
पहले भी कई व्यापारियों को यहाँ पर लगातार इस प्रकार की गैंगस्टरों द्वारा फिरौती के लिए धमकियां दी जाती रही हैं, और आशीष गुप्ता को भी पहले इस प्रकार की धमकियां भी लगातार दी गई थी। और पुलिस है वो हालांकि धरपकड़ लगा कर रही है, लेकिन जो पुलिस का जो एक बाल जो इसको बोलते हैं कि एक डर भय होना चाहिए, वो अपराधियों से यहाँ पर बिल्कुल निकल गया है। और इसी कारण क्या है कि हर छोटे मोटे हाथी से दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से एक सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से दो युवक अचानक निकलते हैं और एक कारोबारी के ऊपर इस प्रकार का हमला करते हैं। ये तो सौभाग्य है उनका कि जो गोली है वो सामने जहां वो खड़े थे उनके और ठीक सामने जहां वो खड़े थे एकदम सर के आसपास का फासला था। अगर सही निशाना बैठा निश्चित रूप से सर में गोली लगती है, क्योंकि सामने ठीक पीछे मेडिकल स्टोर है जिसके ऊपर ये गोली लगी। वहां पर बोतलें टूट गई और उसका जो कांच है उसके अंदर एक छेद हो गया, नीचे पैरों में भी गोली लगी उनके, और वो लड़खड़ा कर अंदर चले गए। तो आशीष गुप्ता की जो हालत है फिलहाल स्थिर है, कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। प्रायोगिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसको भर्ती करवाया गया है। लेकिन जो आपने कहा कि निश्चित रूप से पुलिस का इकबाल है वो बुलंद नहीं है बिल्कुल भी, और पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अपराधियों के जो हौसले हैं उसको किस प्रकार से पस्त किए जा सके। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो श्री गंगानगर में हुई दिन दहाड़े इस वारदात से लोगों में भी खौफ है कि आप देखिए अपराधियों में कानून का डर होना चाहिए, और ये दिन दहाड़े ऐसे इलाके में जो बाजार वाला एरिया है और इतने लोग वहाँ पर होते हैं, और बिना डरे ये व्यक्ति वहाँ पर आशीष गुप्ता के ऊपर फायरिंग करके और भाग जाता है।